वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारी क्लास 12 इंग्लिश का थर्ड चैप्टर डीप वाटर। तो इस चैप्टर को लिखा है जिस राइटर ने, उनका नाम आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि कैसे एग्जाम में आता है और बच्चे गलत लिखे आते हैं। तो सबसे पहले हमें राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो और लिख दो स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे लगाते हैं हम अपनी अटेंडेंस किसी भी इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो आपके बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स है, हाफ ईयरली है भाई, या फिर तुम लेजेंड आए हो कि भैया आखिरी दिन पे पढ़ने आए हो, स्टिल यू विल गेट 100 ऑन 100 अगर आप इस वीडियो से देख रहे हो। तो जल्दी लिखो स्कोर 100 ऑन 100, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा चैप्टर। तो होने क्या वाला है इस चैप्टर में, इस चैप्टर के राइटर का नाम है, आई होप आप कमेंट कर चुके होंगे, विलियम ओ डगलस। तो हम इन्हें कहेंगे डगलस जी। तो आज इस चैप्टर में डगलस जी अपने बचपन की कहानी हमें बताने वाले हैं कि कैसे एक दिन उन्होंने सोचा कि यार मुझे स्विमिंग करनी सीखनी है, एंड उन्होंने स्विमिंग करने के लिए एक जो स्विमिंग पूल की अकेडमी होती है वहां जाके उन्होंने एडमिशन लिया और सीखना शुरू करा। बट उस दिन उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है, वो पूल में डूब के मरते हुए बचे थे। एंड उसके बाद से उनकी लाइफ में उनको पूल से क्या, पानी से ही इतना डर लगने लग गया था। बट स्टिल वो एक ऐसे इंसान थे जिनको डर के नहीं जीना था। तो वो अपने उस पानी के डर को कैसे मन से बाहर निकालेंगे, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में पता चलेगा कि डर के जीना कोई जीना नहीं होता है, हमें अपने डर को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ये सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है। दैट्स ऑल आई एम टेलिंग यू, क्योंकि भैया आजकल कॉम्पिटेंसी लेवल का पेपर आएगा जहां पे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। डीप वाटर चैप्टर से पिछले सालों के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वो भी लॉन्ग वाले। सो लेट्स बिगिन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो, डीप वाटर। नाम लिख दो कमेंट सेक्शन में राइटर का और मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी। तो थोड़ा सा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डगलस जी जो है सीखने की कोशिश करेंगे स्विमिंग और वहां एक हादसा होगा। तो अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये जो मैंने नोट्स यहाँ लगाया मैं थोड़ा जूम करके आपको बता रही हूँ। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया, एनसीईआरटी को छू के मत देखना, कोने में रख दो, एनसीईआरटी को भूल जाओ खरीदी भी थी। जस्ट दीज नोट्स आर इनफ फॉर यू। और ऐसी लाइन्स है कि एक बार में पढ़ के आपको इंग्लिश समझ में आएगी और लर्न भी हो जाएगी। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पे आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। आई विल सेंड यू द पीडीएफ। व्हाट्सएप चैनल भी गिवन है, वहाँ पे भी पीडीएफ मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी जगह को फॉलो कर लो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है हमारा, बचपन की बात थी, लगभग आप मान लो 10 से 11 ईयर्स के थे हमारे विलियम ओ डगलस जी, ठीक है। एंड उन्होंने सोचा कि भाई मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। अब उनके घर के पास में एक रिवर बहती थी जिसका नाम था याकीमा रिवर, ठीक है। बट दैट रिवर वॉज वेरी ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब होता है डेंजरस टाइप की थी वो। एंड उनकी जो मदर थी वो हमेशा उन्हें वार्न करती थी कि बेटा याकीमा रिवर में मत जाना, वहां तो डूब के मर जाओगे, ठीक है। और बहुत लोग वहां डूब के मरे भी थे, तो वहां जाके वो स्विमिंग नहीं करने वाले थे। द YMCA पूल वॉज सेफ। उनके यहाँ पे एक पूल सेंटर था YMCA, और गूगल सर्च करके बताना मुझे YMCA की फुल फॉर्म हर बच्चा, ठीक है। अब YMCA पूल सच्ची में था, झूठ नहीं है ये, ठीक है। तो YMCA पूल पे वो सोचते हैं कि यहाँ स्विमिंग सीख लूंगा। इट वॉज वेरी सेफ। सेफ वो क्यों कहते हैं, ये लर्न कर लो। ये सब बच्चे ने कमेंट करिए। पूल के डायमेंशन 2 से 3 फीट था वो एट वन एंड, यानी कि जो शैलो एंड होता है ना, मतलब किनारे पे। एंड अगर बिल्कुल सेंटर की बात करो दैट वॉज 9 फीट डीप, ठीक है। 9 फुट गहरा था, याद रखना, आगे काम आएगा। डन। अब ही गॉट द वाटर विंग्स। वो वाटर विंग्स वगैरह लेकर आते हैं, इन्फ्लैटेबल वाले विंग्स होते हैं ना, वो जिसको ऐसे आप से बांध लो देन तुम डूबोगे नहीं। एंड वो जो है वाटर विंग्स वगैरह सब कुछ, फ्लोटर्स वगैरह सब लाते हैं और वो जाते हैं पूल पे। द फर्स्ट डे ही वॉज फीलिंग वेरी शाई शोइंग हिज स्किनी लेग्स। पहले दिन उन्होंने बड़ी शर्म आ रही थी, कह रहे मेरी पतली पतली सी टांगे और मैं हट्टा कट्टा मस्कुलर नहीं था, तो मुझे शर्म आ रही थी। बट मैं कहा शर्म जाए भाड़ में, भैया मुझे स्विमिंग सीखनी है, बड़ी होके तो स्विमिंग करके मैं कूल डूड लगूंगा ना, अभी तो 10-11 कहीं हूँ, चलो भैया स्विमिंग करने चलता हूँ। तो वो पहुंच जाते हैं पूल पे। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे जब वो पूल पे गए ना, तो उनका पूल का जो डर था वो आ गया उनके दिमाग में। डर था, अरे अभी तो 10-11 के, कौन सा डर था। तो लेट मी टेल यू, फ्रॉम द बिगनिंग ही फेल्ट एन एवर्जन। एवर्जन मतलब होता है डिसलाइक या फियर। वर्ड मीनिंग मैंने यहीं लिख दिए हैं, तभी मैंने आपको कहा एनसीईआरटी एनीथिंग एल्स किसी की जरूरत नहीं है, दिस पीडीएफ इज इनफ फॉर यू। तो उन्हें एवर्जन यानी कि उन्हें डर लगता था पानी से बचपन से। क्यों? क्योंकि जब वो 2-3 साल के थे ना, तब भी उनके साथ एक हादसा हुआ था। कब हुआ था? द फर्स्ट फियर बिगैन व्हेन ही वाज ओनली 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। और ये बात थी कैलिफोर्निया की एक बीच की। क्या हुआ था, इनके पापा इनको अपने साथ में सर्फिंग बोर्ड पे सर्फिंग करा रहे थे और वेव्स ने उनको पलट दिया। वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, मतलब पलट के कोने में बीच के किनारे फेंक दिया। अब उनके पापा तो हंसने लगते हैं जोर जोर के, क्योंकि सर्फिंग करते हुए तो ये होता ही है। बट वो बहुत छोटे थे तो वो पानी के भाव से डर जाते हैं और उनके मन में 2-3 साल की उम्र से ही पानी का डर बन गया। तो ऊपर से उनके पापा हंस रहे थे, रात दिन बच्चे को चुप कराए नहीं, तो मन में थोड़ा सा डर पानी का ऑलरेडी था उनका। और उस दिन वो पहुंच जाते हैं अब अपने YMCA पूल पे कि चलो भैया अब मैं स्विमिंग सीखूंगा। सो फर्स्ट टाइम जब वो YMCA में एंटर करते हैं,
उससे उनकी पुरानी बुरी यादें, कौन सी यादें हैं ये कैलिफोर्निया वाली यादें हैं, थोड़ी सी वापस आई थी, बट फिर भी उन्होंने उसको जो है हटाया, थोड़ी प्रैक्टिस की और कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू करा। उन्होंने अपने आसपास के लड़कों को देखा, पता है एपिंग लिखा है बुक के अंदर, उन्होंने अपने आसपास के लड़कों को देखा और उनको कॉपी करके सीखनी शुरू करी स्विमिंग। अब कह रहे 2-3 दिन हो गए, मुझे थोड़ा कंफर्ट वहाँ महसूस होने लगा, और जिस दिन मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने कहा हाँ मैं स्विमिंग सीख जाऊँगा, उसी दिन मेरे साथ हो जाता है मिस एडवेंचर मतलब हादसा हो जाता है। अब क्या हादसा होता है, अब आ जाओ, ईयरफोन्स प्लग इन कर लो तरीके से, बहुत ध्यान से। अब आया मेन सीन चैप्टर का। तो वन डे ही वेंट टू द पूल अलोन व्हेन इट वाज क्वाइट एंड एम्प्टी। तो एक दिन की बात है, ये पूल पे थोड़ी जल्दी चले गए और कोई था ही नहीं पूल में, बाकी बच्चे भी नहीं आए थे। तो ही सेड टू हिमसेल्फ कि यार अभी मैं अकेले नहीं जाऊँगा, पूल में रुक जाता हूँ, अकेले नहीं जाता। तो वो पूल के किनारे पर ही बैठ जाते हैं। पूल की पूरी टाइल्स वगैरह, पूल का पानी रुका हुआ था और नीचे तक पूल की टाइल जो होती है वो भी उन्हें विजिबल थी, वो उन्हें दिख रही थी, ठीक है। अब जब वो कोने में बैठ के इंतजार कर रहे थे तो उनके पास एक बिग मस्कुलर 18 ईयर ओल्ड का लड़का आता है, काफ़ी हट्टा कट्टा सा, ऐसा यूँ तगड़ा सा लड़का आता है, और वो उन्हें कहता है हाय स्किनी वुड यू लाइक टू बी डग्ड। वो कहता है ओ पतलू डूबेगा क्या, और उन्हें उठाता है और उठा के यूँ पूल में फेंक देता है। अब उसने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो एक बुली था। बुली कौन होते हैं, जिन्हें दूसरों को तंग करके मजा आता है, जैसे जी हाँ नोबिता को तंग करके खुश होता है। तो ही वॉज अ बुली, तो उसने क्या करा, उठा के उन्हें पूल में फेंक दिया, डूबेगा ऐसे करके उन्होंने उनको फेंक दिया, ठीक है। अब हमारे नरेटर के साथ क्या हुआ, हमारे राइटर के साथ क्या हुआ, वो पूल के अंदर गिर रहे थे, ठीक है। अब जब वो पूल के अंदर गिरते हैं तो ही लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, क्योंकि वो बैठे हुए थे ना, तो बैठे बैठे ही उठा के उसने फेंक दिया, तो वो गिर रहे थे पूल के अंदर, ठीक है। ही स्वैलोड वाटर। अब यहाँ से मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। एंड वेंट स्ट्रेट टू द बॉटम, तो वो पूल के बॉटम में जाने लग गए। अब जब वो पूल के बॉटम में जा रहे थे उस समय ना उन्होंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही मैं पूल के बॉटम को टच करूँगा तो मैं एक जंप मारूंगा, और जैसे शैम्पेन की बॉटल का जो ढक्कन होता है और वो ऐसे शैम्पेन खोलने पे यूँ उड़ के आ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं भी यूँ ऊपर उड़ के आ जाऊँगा, नीचे ज़मीन पर पैर रखते। तो ये एक वो अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। नाउ वाइल गोइंग डाउन टू द पूल, जब वो पूल के अंदर डूब रहे थे तो वो 9 फीट गहरा पूल था ना, इट सीम्ड 90। वो कह रहे 9 फीट गहरा पूल, जब मैं पूल में से डूब रहा था मुझे ऐसा लग रहा था 90 फीट गहरा पूल है। बट फिर भी उन्होंने अपने दिमाग में प्लान बना लिया था कि जैसे ही पूल की टाइल पे मेरा पैर टच हुआ मैं कूदूंगा ऊपर ऐसे, ठीक है। एंड हिज लंग्स वर अबाउट टू बस्ट, बट जब वो पूल में डूब रहे थे पानी उनके गले में जा रहा है, नाक में जा रहा है, उनकी ऐसा लग रहा है कि लंग्स बिल्कुल बस्ट हो जाएंगी। ही पुश्ड हिमसेल्फ अपवर्ड एक्सपेक्टिंग टू पॉप अप लाइक द कॉक, बट वो नहीं होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही वो पूल के बिल्कुल बॉटम पे पहुंचते हैं उन्होंने एक जंप मारी और उन्हें लगा वो शैम्पेन के ढक्कन की तरह से कूद के ऊपर आएंगे, बट नहीं होता ऐसा। रैदर देन वो बहुत स्लोली ऊपर आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट टू कम अप है ये, वो नीचे पहुंचते हैं पूल के, उन्होंने छलांग लगाई बट उन्होंने सोचा था ऐसे कूद के ऊपर आ जाऊंगा, बट पानी का प्रेशर है ना, सो ही केम अप वेरी स्लोली। अब जब वो ऊपर स्लोली इमेजिन करो ऊपर आने हैं पूल के अंदर, तो ही ओनली सॉ डर्टी येलो वाटर अराउंड हिम। उन्हें अपने आसपास में पीला सा गंदा सा पानी दिख रहा था। उस समय उनका डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड उन्होंने कोशिश करी कि यार मैं कुछ पकड़ लूँ पूल में, कुछ पकड़ लूँ, बट पूल में क्या मिलेगा, पानी आ रहा था उनके हाथ के अंदर। हिज आइज एंड नोज सरफेस्ड। अब क्या होता है, सडनली उनका आँख और जो नाक है वो पानी से बाहर आ जाती है, मतलब वो फ्लोट करके ऊपर आ गए थे फाइनली। बट हिज माउथ स्टेड अंडर वाटर, बट जो मुंह था वो अभी भी पानी के अंदर था और पानी अंदर उनकी बॉडी के जा रहा था। ही चोक्ड एंड स्वैलोड वाटर। अब वो कोशिश कर रहे थे ऊपर है बट स्विमिंग नहीं आती, तो वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे और पानी उनके फेस से, उनके मुंह से अपने उनकी लंग्स के अंदर चला गया और वो चोक हो गए, गले में भर गया पानी। अब इनके जो पैर थे, प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब वो पूल के ऊपर आ भी गए, फ्लोट भी कर रहे हैं, तो उनके जो पैर थे, ही फेल्ट दैट उनके पैर पैरालाइज हो गए हैं, जाम से हो गए थे पैर, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती ना, जिसको स्विमिंग आती है वही पानी के अंदर पैरों को चला सकता है, बट उनको लग रहा था उनके पैर जो है जाम हो गए हैं और कोई उन्हें नीचे खींच रहा है। कौन खींच रहा था, पानी की फोर्स खींच रही थी। एंड सेकेंडली वो फिर से पूल के अंदर डूबना शुरू कर देती है। तो अब वो दूसरी बार पूल में डूबे। पहली बार कब डूबे, जब उसने फेंका बुली ने। अब दूसरी बार जब उनका खुद उन्होंने अटेम्प्ट करा और वो फेल हो गया, अब वो दूसरी बार गिर रहे थे। अब जब वो दूसरी बार जब नीचे गिर रहे थे पूल में, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बुरे सपने में लड़ रहे हों,
जैसे नाइटमेयर्स में होता है ना, कभी स्लीप पैरालिसिस होता है, आप ऐसे कोशिश करते हो हिलो और हिल नहीं पाते, सेम उनको ऐसा फील हो रहा था। तो ये लाइंस याद रखनी है, लंग्स एक्ड, हेड थ्रॉब एंड बॉडी डिजी, बिल्कुल लिख दो इस चीज़ को, ठीक है। तो फिर भी वो अपने दिमाग में उनकी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल, बट स्टिल ही वो सही है कि मुझे अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे चलना है कि जैसी पूल के टाइल मेरे पैर पे आए तो मुझे जंप लगानी है। बट उनको इस समय अपने आंखों के सामने सिर्फ काला काला पानी ही दिख रहा था, काला नहीं सॉरी येलो इससे कलर का पानी दिख रहा था। द शियर स्टार्क टेरर, एक बहुत ही ज़्यादा डर, जब आप डूब रहे हो मरने को तैयार तो ऑब्वियसली डर तो लगेगा ना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड हिज बॉडी बिकेम रिजिड, रिजिड मतलब ऐसे जैसे पत्थर जैसी बॉडी बन गई थी कि भाई बॉडी हिल ही नहीं रही थी अपनी, ऐसी उनकी हालत हो चुकी थी। ही वॉज अनेबल टू स्क्रीम और मूव, जैसे बिल्कुल सपने में होता है ना कि आप चिल्ला रहे हो और चीख नहीं पा रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उनको वैसी फीलिंग आ रही होती है। बट देन अगेन द रीजन केम बैक, बट फिर उनको वो याद आता है, माइंड चल रहा है उनका, देखो कितने एक्टिव है उनका माइंड चल रहा था डूबते हुए कि भाई मुझे जैसे ही टाइल टच हो पूल के मुझे कूद के ऊपर आना है। ही ट्राइड, अब वो ट्राई करते हैं बट स्टिल उनको जो है कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ जब वो हल्का सा ऊपर आते हैं पानी से उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास में पानी ही पानी दिखता है। ही ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, ट्रेम्बल्ड मतलब वो कांप रहे थे डर के मारे, एंड अपनी मम्मी को बुलाने की कोशिश करते हैं बट मम्मी थोड़ी आ जाएंगी उस समय को, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले से। ही सरफेस पार्टली, पार्टली मतलब थोड़ा सा वो पानी के ऊपर आते हैं, जैसे आप ये बच्चे को देखो, मैंने यहाँ एक फोटो लगाई है, थोड़ा सा पानी के ऊपर वो आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये बच्चा है, हल्का सा आया है ना पानी के ऊपर, थोड़ा सा वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, बट उस समय भी जैसे ही वो पानी के ऊपर आते हैं और पानी उनके मुंह के अंदर चला जाता है और पानी उनके गले में चला जाता है। दिस टाइम ही सक्ड वाटर इंस्टेड ऑफ एयर एंड डार्कनेस ओवरटुक हिम। अब वो इतना पानी कंज्यूम कर चुके थे पूल का कि अब उनको बेहोशी हो जाती है, अब वो बेहोश हो जाते हैं और फिर से थर्ड टाइम वो पूल के अंदर गिरने लगते हैं। नाउ दिस टाइम जब वो पूल में गिरते हैं उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी कि मैं फाइट करूँ, मैं जंप करूँ, मैं कूदूँ, एंड ही फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड, स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग, फेल्ट पीसफुल लाइक वो अपनी मम्मी की गोदी में हो, एंड ही ड्रिफ्टेड इनटू अनकॉन्शियसनेस, और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये लाइन हमें याद रखने की, जब वो मर रहे थे, बेसिकली बेहोश हो रहे थे, मर रहे थे ना वो, तो उस समय उन्हें बहुत पीसफुल लगता है कि अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाह बिल्कुल ऐसा लग रहा है मम्मी मेरे पास में हो और वो मुझे सुला रही हो, ऐसी फीलिंग उनको आती है व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्या वो मर गए? नहीं, चिंता मत करो, मरे नहीं थे वो। नेक्स्ट थिंग दैट ही रिमेंबर्ड वाज, जो है वो अपने पूल के बराबर में उल्टियाँ कर रहे थे और एक आदमी जो है उस बुली को डांट रहा था, बच्चा बढ़ते बढ़ते बचा है अभी, और वो कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो वो जो बुली है वो कोई बुरा इंसान नहीं था, उसे लगा इसे स्विमिंग आती होगी, उसने उठा के फेंक दिया, उसने ये नहीं सोचा कि भैया इस बच्चे को स्विमिंग नहीं आती होगी। एंड डगलस को 2 लड़के उठा के लॉकर रूम में लेके जाते हैं, थोड़ी देर वो वहाँ पे रहते हैं, देन फाइनली डगलस अपने घर चले जाते हैं। तो वो 3 बार पानी के अंदर गिरे, पहली बार जब पुली ने फेंका, दूसरी बार जब एक बार जंप लगा के आए, तीसरी बार कब हुआ जब वो बेहोश हो गए थे। तो ये तीनों अटेम्प्ट्स आपको याद रखने हैं, आप रिवीजन कर लेना नोट्स में से। नाउ व्हाट हैपेंड, फाइनली जब वो घर चले जाते हैं वो पूरी रात अपने बेड पे बैठ के रोते रहते हैं, एंड उन्होंने उस रात कुछ भी नहीं खाया, ठीक है। अब फॉर डेज उनको बार बार वो याद आती रहती थी कि मैं पूल में कैसे डूब रहा था। इवन कभी भी छोटे सा भी स्मॉल एक्सर्शन होता था, जैसे कोई भी बुरी बात हो जाए या डर वाला माहौल हो जाए, तो कह रहे मेरे को बहुत अजीब सा फीलिंग होती थी अपनी नीज के अंदर, लोअर लेग के अंदर मेरे को काफ़ी अजीब सा फील होता था, डर सा महसूस होता था, और उनको बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि मरते मरते बचे थे ना वो। सो ही नेवर वेंट बैक टू द पूल। उसके बाद पूल तो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा पूल नाम की चीज़ क्या होती है। एंड द फियर ऑफ वाटर स्टेड फॉर हिम फॉर ईयर्स, और बहुत सालों तक ये पानी का डर उनके साथ रहता है। नाउ अब वो बड़े हो गए थे गाइस, ठीक है। अब बड़े हुए, उनका नया कल्चर बना, दोस्त बने, तो उनके दोस्त इस टाइप के बने जो पानी के आसपास में रहते थे और पानी में खेलने मिलने जाते थे। अब ये बाहर के देश की अमेरिका की बात है, तो वहाँ पे लोग ऐसे स्विमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो वो वेडिंग के बारे में उन्हें पता चला। वेडिंग मतलब होता है बेसिकली आप जो है रिवर के पास जा रहे हो, उसमें जो है स्विमिंग कर रहे हो और अब यू वॉकिंग, ठीक है, इस टाइप से आप मान लो, ठीक है। तो उनको पता चला रिवर और लेक्स के बारे में, बट जैसे ही उनके दोस्त तो एंजॉय कर रहे हैं रिवर लेक में, उनको रिवर और लेक का नाम सुन के बहुत डर लग जाता था। अब वो फिशिंग पे जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो भी उन्हें फिशिंग ट्रिप पे भी पानी को देख के डर लगता था। कैनोइंग करने जाते थे, जो छोटी सी बोट नहीं होती उसे लेके पानी में उतर जाते हैं, तो भी उन्हें डर लगता था। उनकी लाइफ के सारे इंजॉयमेंट चले गए थे क्योंकि वो पानी से डर रहे थे, ठीक है। ओके, तो डगलस जी की लाइफ में अब बिल्कुल एंजॉयमेंट नहीं बचा था, क्योंकि उन्हें पानी में जाके एंजॉय करना था, फिशिंग करनी थी, कैंपिंग करनी थी, एंड वो सब पॉसिबल नहीं हो रहा था। सो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि इस पानी के डर को वो बाहर निकालेंगे, एंड दैट ही डिड विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रक्टर। तो वो सोचते हैं कि भैया मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करता हूँ, वो मुझे स्विमिंग सिखा देगा, क्या है बात है, बड़ी बात थोड़ी है ये कोई। तो फाइनली इन अक्टूबर उन्होंने डिसाइड करा एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे और धीरे धीरे स्विमिंग सीखेंगे। तो 5 days a week और 1 hour डेली उन्होंने सीखना शुरू करा। तो इतने ज़्यादा
वो मतलब कॉन्शियस थे और इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे स्विमिंग सीखने के लिए कि हफ्ते के 5 दिन सीखते थे और डेली 1 घंटा। तो ये याद रखना, एग्जाम में हम लिखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप डगलस के ट्रेनर ने उन्हें ट्रेन करा और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएगा, तो इसलिए ये स्टेप्स लिख लो। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, डगलस के कमर पे एक बेल्ट बांध दी और वो एक रस्सी से जुड़ी हुई थी। इससे क्या हुआ कि डगलस के मन का डर निकल गया कि भैया मैं डूबूंगा नहीं। एंड जो है एक पुली से वो अटैच थी, जिससे जो है जब वो पानी में जो है स्विमिंग कर रहे थे तो उन्हें पता था कि मैं डूबने वाला नहीं हूँ, ठीक है। एट फर्स्ट ओल्ड पैनिक रिटर्न वेन एवर द रोप लूजेंड। अब डगलस कहते जैसे वो रस्सी हल्की सी ढीली होती थी ना, तो मुझे लगता था अरे मैं डूब जाऊंगा, नहीं मैं डूब जाऊंगा, मुझे डर लगना शुरू होता है। एंड 3 महीने लगे थे उस डर को कम होने में। अब देखो, आप पे अगर रस्सी बंधी हुई है पानी के अंदर और रस्सी वो लूज हो गई तो आप पूल के डीप एंड में जाओगे ना, तो इसलिए वो डर जाते थे। कह रहे लगभग 3 महीने तो मेरा वो डर बाहर निकालने में लगे। तो 3 महीने तक तो उनकी यही प्रैक्टिस चलती रही। फिर उनको जो है उनके इंस्ट्रक्टर्स ने सिखाया कि एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल अबव वाटर, कि पानी से बाहर निकल के सांस लो और अंदर जाके सांस छोड़ दो। ये वाली एक्सरसाइज उसने करानी शुरू कराई और कह रहे 100 टाइम्स मैंने ये प्रैक्टिस करी जब तक मेरा डर कम नहीं हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कम करा अपना डर। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो है इंस्ट्रक्टर ने मुझे लेग किकिंग की एक्सरसाइज सिखाई कि मैं अपने लेग्स को किक करूं, और जो है वो मैंने करना शुरू करा। पहले मेरी टांगें जाम हो जाती थी, ठीक है, फ्रोज हो जाती थी, बट ग्रेजुअली मैंने करना शुरू कर दिया। सो पीस बाय पीस, छोटे 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 टुकड़ों में उसने मुझे एक बेहतरीन स्विमर बना दिया। और आफ्टर मंथ्स उसने मुझे बोला कि नाउ यू कैन स्विम। बेसिकली बुक में बता रखा है कि अप्रैल के महीने में उन्होंने कह दिया था उनके इंस्ट्रक्टर ने कि भैया अब आप जाके स्विमिंग कर सकते हो, यू आर रेडी, ठीक है। बट डगलस कहते हैं कि भैया उसने तो मुझे कह दिया था कि मैं रेडी हूँ, बट मैं मेंटली साइकोलॉजिकली अभी भी रेडी नहीं था। मतलब वो फिजिकली रेडी थे स्विम करने की, उनकी बॉडी अब बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही थी पानी के अंदर जैसे एक स्विमर की बॉडी करेगी, बट कह रहे मेरा मेंटली डर अभी भी बहुत ज़्यादा था। तो अब मैंने अलोन प्रैक्टिस करनी शुरू करी। अब मैं अकेले पूल में जो है मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर। कह रहे अब मुझे डर आता था हल्का हल्का, जैसे मैं पूल के बिल्कुल बीच में जाता था, पूल को देखता था तो मुझे काफ़ी डर आता था, बट वो अकेले प्रैक्टिस करते रहे। अब फाइनली वो कहते हैं कि जुलाई के महीने में जाके जो मेरा डर था ना वो पूल के अंदर प्रैक्टिस करके निकल जाता है। और जो है मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं अपने आप को और बढ़िया जगहों पे टेस्ट करूंगा। सो नाउ ही थॉट कि वो अपने आप को और टेस्ट करेंगे। अब अपने आप को और टेस्ट करने के लिए अभी भी उन्हें लग रहा था कि पूरा डर नहीं निकला है भाई साहब पानी का, तो उसके लिए वो रिवर्स और लेक्स पे जाना शुरू करते हैं। सो जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है, थोड़ी सी उन्हें छुट्टियाँ मिलती हैं, तो वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ पे जो न्यू हैम्पशायर के अंदर थी, ठीक है। वो उन्होंने 2 माइल जो है स्विमिंग करी 2 आइलैंड्स के बीच में यूजिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स। और जब वो लेक के बिल्कुल बीचम बीच में थे तो उन्हें थोड़ा सा डर आता है, तो उन्होंने उस रल को बोला हाँ मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम, ठीक है। तो ये उनकी पहली प्रैक्टिस थी। लेटर उनको फिर से टाइम मिलता है। अभी भी उन्हें लग रहा था यार उस दिन लेक के बीच में तो डर लगा था ना, उस सेंटर में भी डर क्यों लगा भाई, सब झील में बात हो रही है ये। तो फिर उन्हें जब दोबारा टाइम मिलता है तो वो पहुंचते हैं वॉर्म लेक नाम की एक जगह पे जो थी कैस्केड्स के अंदर। वहाँ पे जाके उन्होंने स्विमिंग करी और अब की बार उन्हें इतना सा भी डर नहीं लगा। तो जब वो उस लेक में स्विमिंग कर लेते तो वहाँ पे एक ग्लेशियर था, मतलब एक पहाड़ था बेसिकली कहो, उसका नाम था गिलबर्ट पीक। ग्लेशियर नहीं कहेंगे, सॉरी, गिलबर्ट पीक गिवन है। तो फिर उन्होंने जब वो लेक में स्विमिंग कर ली ना, तो वो उस गिलबर्ट पीक के ऊपर चलते हैं और वहाँ जाके उन्होंने शाउट करा, बहुत ज़ोर की चिल्लाया। क्यों? क्योंकि फाइनली जो पानी का डर था उन्होंने उस डर को बाहर निकाल दिया था। तो फाइनली उन्होंने कैसे अपनी प्रैक्टिस करी, पहले स्विमर के साथ, फिर अकेले, पहले अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, फिर अकेले करी, फिर लेक वेंटवर्थ, फिर वॉर्म लेक। ये सीरीज़ याद रखना, ये आपको लिखनी होगी लॉन्ग आंसर्स के अंदर। नाउ फाइनली उन्होंने इस चीज़ से क्या समझा? उन्होंने इस चीज़ से ये समझा कि जो डर है ना, डर से डर लग रहोगे तो डरते ही रहोगे, और अगर डर के आगे जीत पा लोगे तो वो डर की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। और सेकेंडली उन्हें ये भी समझ में आया कि इन डेथ देयर इज पीस। हम मौत से बहुत डरते हैं, बट शायद जब हम मर रहे हो तो हमें डर ना लगे उससे। ये चीज़ उन्हें समझ में आई, क्योंकि जब वो पूल में मरने वाले थे उन्हें बहुत पीसफुल एहसास हो रहा था। सो उन्हें ये समझ में आया, इन डेथ देयर इज पीस, ओनली द फियर ऑफ डेथ इज टेरिफाइंग। ठीक है, कि जब डर रहे हो ना तो मर जाओगे तभी डर लगेगा। एंड सेकेंडली जो रूजवेल्ट है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी भी ये एक बहुत फेमस कोटेशन है, ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। किसी चीज़ से नहीं डरना है हमें उस डर से डरना है। अगर उस डर से जीत पा ली तो जैसे माउंटेन ड्यू के ऐड में दिखाते हैं ना, डर के आगे जीते, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। तो इसके थ्रू हमें लेसन मिलता है कि कैसे डगलस जी ने अपनी लाइफ में अपने डर को बाहर निकाला। एंड ये हमें मोटिवेट करता है कि हमें भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ से डर के नहीं रहना चाहिए। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स देखने हैं तो इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप लिंक दोनों गिवन है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो।
और साथ ही के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15-20 मैंने लिंक लगा दिया है, वीडियो गिवन है चैनल पे, उसे भी जाके देख लेना। फिर चैप्टर कंप्लीट। बाय बाय।